हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। हम लोग चैप्टर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं पद्य खंड के 12वीं हिंदी का, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका व्याख्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ इसके सभी व्याकरण के प्रश्नों का भी हल और सारांश भी देख चुके हैं। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं तुमुल कोलाहल कलह में कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बात करें जयशंकर प्रसाद के जन्म की तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में, अगर इसको आप विक्रम संवत में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 1946 में। विक्रम संवत कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी सन के में 57 साल जोड़ देने पर आप विक्रम संवत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विक्रम संवत जो है ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। तो अगर आप इसको विक्रम संवत में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1946। और अगर तिथि की बात करें तो माघ शुक्ल 10वीं को हुआ था। अगर बात करें कि जन्म इनका कहाँ हुआ था तो इनका जन्म बनारस में हुआ था, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगर इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। इनके दादा यानी कि पितामह का नाम था शिवरत्न साहू, जिनको सुंघनी साह भी कहा जाता था, सिंगनी साहू भी कहा जाता था। सुंघनी साहू क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके दादाजी को सुरती बनाने का शौक़ था। सुरती खाने का इनके दादाजी को बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए उनको सुंघनी साहू भी कहा जाता है। ये आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक युग के कवि हैं। तो इनका हिंदी साहित्य युग कौन सा होगा, आधुनिक युग होगा। बात करें कि आधुनिक युग में कब के कवि हैं तो छायावाद के श्रेष्ठ कवियों में से हैं एक, या कहें तो छायावाद के सबसे वरिष्ठ कवि और सबसे प्रखर कवि, सबसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगर बात करें कि ये कौन कौन सी विधा लिखते हैं तो ये नाटक भी लिखते हैं, यानी नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। ये सभी कुछ लिखते हैं और साथ साथ कविताएं भी लिखते हैं। बात करें अगर इनके भाषा की तो इनकी भाषा है खड़ी बोली। इन्होंने सबसे खड़ी बोली हिंदी में लिखने का प्रयास किया। अगर बात करें इनके सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, यानी कि इनकी प्रसिद्धि का आधार कौन सी कृति है, इनकी प्रसिद्धि का आधार है कामायनी, जो कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। कामायनी जो है प्रबंध काव्य में लिखा गया एक ग्रंथ है। चलिए बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा की। तो अगर शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इनकी पढ़ाई जो है 8वीं तक हुई थी। मतलब जो औपचारिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई, 8वीं तक हुई। बाकी इन्होंने जो है संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्राप्त की, यानी औपचारिक शिक्षा इनकी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। 8वीं तक ही औपचारिक शिक्षा हो पाई। अगर बात करें कि इन्होंने कौन कौन सा संघर्ष झेला, इनके जीवन में सब संघर्ष भरा जीवन था इनका, तो उन संघर्षपूर्ण जीवन की बात करें तो सबसे पहली बात है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिससे घर की स्थिति काफ़ी चरमरा गई। उसके बाद पिता के मृत्यु के बाद 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु भी हो गई। अब बताइए इनको कैसा फील हो रहा होगा, अनाथ टाइप के फील कर रहे होंगे जयशंकर प्रसाद। माता और पिता दोनों की मृत्यु के बाद इनके एक बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनका नाम था शंभू रतन साहू। शंभू रतन साहू जो थे उनके जिम्मे जो है परिवार की जिम्मेवारी आई, लेकिन
बाद में इनके भ्राता शंभू रतन साहू की भी मृत्यु हो गई। जब इनके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस समय परिवार में काफ़ी कलह भी हुआ था धन संपत्ति को लेकर, और जब इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी यानी कि शंभू रतन साहू की पत्नी और उनके बेटे की जिम्मेवारी भी जयशंकर प्रसाद पे चली आई। अब इनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी जिसको संभालना इनके लिए काफ़ी कठिन था और काफ़ी कलहपूर्ण और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन इनका आगे का बीता। चूँकि इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय केवल अपने एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं और बुक के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उनके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाएंगे। हम लोग बात करते हैं इनकी रचनाओं की, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद ने जितनी सारी रचनाएं की हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कामायनी, और इन्होंने बहुत सारे काव्य संकलन लिखे हैं। इनके बहुत सारे नाटक हैं, कथा संग्रह है, उपन्यास है। तो अगर बात करें काव्य संकलन की तो सबसे पहली काव्य संकलन है इनका झरना, जो कि कब लिखा गया 1918 में लिखा गया है। दूसरा है आंसू जो कि 1925 में लिखा गया, और तीसरा है लहर जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ। ये झरना 1918 में प्रकाशित हुआ, आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ और लहर 1933 में प्रकाशित हुआ। बात करें इनके प्रबंध काव्य की, एक ही प्रबंध काव्य है जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है, कामायनी है जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। अगर बात करते हैं इनके नाटक की तो नाटक भी बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं। कल्याणी परिणय जो 1912 में प्रकाशित हुआ, प्रायश्चित जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ, राज्यश्री जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ, जन्मेजय का यज्ञ जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ, स्कंदगुप्त जो कि 1926 में, कामना 1927 में, एक घूंट 1928 में, विशाख 1929 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में। आप ध्रुव स्वामिनी को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनता है कि कब प्रकाशित हुआ था। इनके कथा संग्रह 3 है, छाया जो कि 1912 में प्रकाशित हुई, प्रतिध्वनि 1931 में प्रकाशित हुई और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुई। आप इंद्रजाल को जरूर ध्यान में रखिएगा। उपन्यास है इनके कंकाल जो कि 1929 में प्रकाशित हुई, तितली जो कि 1934 में प्रकाशित हुई और इरावती जो कि आज भी अपूर्ण उपन्यास है, मैंने पूरा नहीं लिख पाए, 1940 में प्रकाशित हुई। अगर जयशंकर प्रसाद के ओवरव्यू देखें इनके जीवन परिचय की तो जयशंकर प्रसाद जो है एक महान नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं और निबंधकार भी हैं। वे आधुनिक हिंदी के स्वच्छंद काव्य धारा के छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में वरिष्ठ थे, या कह सकते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक थे, क्योंकि सबसे पहला छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ही थे। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवियों के 4 श्रेष्ठ स्तंभों में से सबसे वरिष्ठ हैं। कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद ने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, लेकिन शीघ्र ही खड़ी बोली अपना ली हिंदी भाषा में। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ अवदान है, माने सबसे श्रेष्ठ योगदान है उनका, जो छायावाद का प्रतिनिधि महाकाव्य भी है। पूछा जाता है एग्जाम में कि छायावाद का प्रतिनिधि महाकाव्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, कामायनी। कामायनी जो है आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। मतलब आधुनिक काल में जितनी सारी कविताएं लिखी गई है, जितने सारे प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, उसमें कामायनी सर्वश्रेष्ठ है। और कहें तो रामचरितमानस के बाद कामायनी ही श्रेष्ठ प्रबंध महाकाव्य है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसका पाठ परिचय तुमुल कोलाहल कलह में। मतलब इसमें क्या बताया गया है, जयशंकर प्रसाद इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह कामायनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कामायनी से। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार है और यह सबसे श्रेष्ठ प्रबंध महाकाव्य है आधुनिक हिंदी का।
इस महाकाव्य की नायिका कौन है? श्रद्धा है, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी का आत्मगान करती है। इसमें श्रद्धा विनम्र एवं स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है और अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। श्रद्धा जो है बताती है अपने बारे में कि मनु जब भी शांति पाना चाहते हैं, दिन भर के कार्यों से जो है उब जाते हैं, तब उनको शांति कैसे मिलती है? श्रद्धा के पास आने से मिलती है। और श्रद्धा जो है कहती है कि मैं समुद्र के किनारे जैसा व्यक्ति बैठकर असीम शांति पाता है, वैसे ही मनु भी जो है श्रद्धा के पास आकर असीम शांति की अनुभूति करते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने मानव जीवन से रिलेट करें इसको, तो हम देखेंगे कि हम या कोई भी पुरुष जो है, देखिए इस संसार में माना गया है ऐसा हिंदू धर्म में कि श्रद्धा और मनु ही जो है सबसे पहले आदि मानव थे। तो अगर इसको हम मानव जीवन से रिलेट करके देखें तो पाएंगे कि मानव जो है दिन भर कार्य करने के बाद जब घर पर आता है और जब उसे अपनी पत्नी द्वारा या अपनी बहन द्वारा, माँ द्वारा जो है जब खाना मिलता है तो उसको असीम आनंद की अनुभूति होती है और दिन भर के थकानों को वह भूल जाता है। और रात्रि के विश्राम के बाद पुनः सुबह वह अपने कार्य पर लौट जाता है। तो इस पाठ में जयशंकर प्रसाद का यही भाव है और उन्होंने नायिका श्रद्धा को लिया है और नायक मनु को बनाया है, जिसमें कामायनी का आत्मगान कौन कर रहा है? श्रद्धा कर रही है। आशा करते हैं कि जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और इस चैप्टर में क्या पढ़ना, बहुत ही मस्त कविता है, आपको पता लग गया होगा। अगले वीडियो में इस चैप्टर का व्याख्या करेंगे हम लोग और देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कामायनी का गान श्रद्धा कैसे कर रही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।